अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप तमाम को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो चलते हैं आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम की तमाम लेक्चर से रिलेटेड प्लस इसके अलावा हमारे पास जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं कंप्यूटर से बेसिक से रिलेटेड कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, जो आई थिंक कि आप लोगों को उनका पता नहीं होगा। तो काइंडली उन वीडियोस को व्यूज़ करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे पास लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 15 है और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का हमारा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट था कि किस तरह हमारे पास कौन कौन से टूल्स अप्लाई होते हैं डेटा पर। क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास कौन कौन से टूल्स अप्लाई होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं, तो ये हम तमाम के तमाम इसमें रीड आउट कर रहे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास टैब्स जो डिफरेंट टैब्स पड़े हुए थे, इसमें हमने होम को भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिया था, इंसर्ट भी हमारे पास हो चुका था और हमारे पास पेज लेआउट भी कंप्लीट हो गया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी तो काइंडली ये हम यहाँ पर आपको राइट साइड पर अपर बार पर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके आप तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर 1 से लेकर 14 लेक्चर तक आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस हमारे पास टैब है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स पड़े होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए, मेन तो हमारे पास टैब्स आ रहे हैं ना। टैब्स में हमारे पास क्या है, होम टैब्स है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारे पास है कंप्लीट टैब्स इनको कहते हैं, ठीक है। तो अब इन टैब्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स आ जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास रेफरेंस में कौन कौन से ग्रुप हैं। तो ये देखें, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट, ये हमारे पास एक ग्रुप है, मींस ये मुकम्मल जिसमें हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आ रहे हैं, ऐड टेक्स्ट भी आ रहा है, अपर टेक्स्ट भी आ रहा है, अपडेट टेक्स्ट, ये भी हमारे पास तमाम के तमाम हमारे पास इसमें टूल्स हैं और ये मुकम्मल हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास फुट नोट। फुट नोट में हमारे पास देखें इंसर्ट फुट नोट आ रहा है, इंसर्ट एंड नोट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फुट नोट आ रहा है, प्रीवियस फुट नोट है, ये तमाम के तमाम इसमें फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, मैनेज सोर्स, हम सोर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, स्टाइल अपनी मर्जी का दे देते हैं। बिब्लियोग्राफी ये होता है, इसमें मजीद किस्म के आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, एक अच्छे फॉर्मेट में, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट कैप्शंस है, ठीक है। कैप्शन मीन्स अगर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं या कोई हमारे पास, ये आगे जाके इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं, आज का जो हमारे पास वीडियो का टॉपिक है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। जिस तरह आपको बता रहा है कि हमारे पास एक टेबल होगा, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया है। देखिए, आपके पास अगर एक बुक होती है, जब भी आप उसको रीड आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को उसका फ्रंट पेज होता है, टाइटल पेज होता है। जब आप टाइटल पेज देख लेते हैं कि हाँ टाइटल पेज के बाद आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं और नेक्स्ट जो आपके पास पेज आता है वो होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट या आपके बुक कंटेंट होते हैं, ठीक है। बुक कंटेंट क्या होते हैं, उसमें आपके पास तमाम के तमाम टॉपिक चैप्टर वाइज सबसे पहले तो डिवाइड होते हैं। मीन्स अब फॉर एग्जांपल उसमें 10 चैप्टर आ रहे हैं तो वो 10 चैप्टर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मज़ीद उनमें फिर सब डिवीज़न होती है टॉपिक्स की, कि हमारे पास मेन एक चैप्टर में हम कौन सा मेन टॉपिक रीड कर रहे हैं। मेन टॉपिक आपके पास आ जाते हैं, वो बता देते हैं कि हमारे पास ये कंटेंट है इसमें, इस बुक में, कि हम फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक रीड करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास ये टॉपिक, तो ये हमारे पास कंटेंट होते हैं। मीन्स कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन को के टॉपिक बता रहा होता है कि हमारे पास हमने डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी 500 पेजेस
800 पेजेस प्लस 1000 पेजेस हो सकती है ना। तो इसके लिए आप इसको सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे कि हमारे पास ये कंटेंट हैं, ये कंटेंट हमारे पास हमारी बुक में या हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को उठा लेते हैं, हमारे पास फाइल डेटा फाइल उठा लेते हैं हमारे पास यहाँ से, ऐसे कोई जर्नल डेटा है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में हमने क्या करना है, रेफरेंस ऐड करने हैं ना। रेफरेंसेस में हमारे पास क्या चीज़ होगा, इसको सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले तो इसका टेक्स्ट क्या कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें कि हमें पता चले। नेक्स्ट, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट, ये क्या देखें इसके हेडिंग में बता रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। Add a table of contents to the documents. Once you have added a table of contents, click the add text button to add entire entries to the table. मैं क्या करता हूँ, ये देखें फिर डिफरेंट किस्म के हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद है। मीन्स में अगर हमारे पास कंटेंट्स इस शेप में चाहता हूँ तो ये आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ, हेडिंग्स प्लस हर चीज़ हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैनुअल टेबल, ये है ऑटोमेटिक टेबल 1, ये पहले से बना हुआ है, कस्टमाइज है पहले से। ऑटोमेटिक टेबल नंबर 2 है, ये भी हमारे पास कस्टमाइज है। नेक्स्ट है मैनुअल टेबल, आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आपका पहले से ही बना हुआ है तो आप यहाँ से इंसर्ट भी करा सकते हैं कि आपके पास पहले से ही एक चीज़ मौजूद है तो उस पर उसको दोबारा डिज़ाइन करने की, राइट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपसे के पास पहले से ही टेबल ऑफ कंटेंट पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि रिमूव करें तो यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा और वो टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव होगा। इसको सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है टेबल ऑफ कंटेंट, क्योंकि यहाँ हमें बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रिमूव क्या होगा, हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट होगा। उसके बाद है सेव सिलेक्शन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स, गैलरी। ये गैलरी में हमारे पास कौन कौन से पड़े हुए हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू ऐड, क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ था ना, इसने ये देखिए सिलेक्ट किया हुआ था। सिलेक्ट असल में यहाँ हम ऐड कर देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट 1, ठीक है। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट हमने नहीं दिया हुआ, यहाँ अपनी मर्जी से कंटेंट हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। या इधर मैं कर दूंगा ये देखें, ये तमाम के तमाम हमारे पास कंटेंट्स बता रहे हैं। वैसे तो हमारे पास क्या होता है, कंटेंट्स का अलहदा पेज बनता है, मीन्स हमारे पास ये कंटेंट के लिए मुकम्मल पेज हो जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना होगा, पेज को ब्रेक करना होगा। तो पेज ब्रेक कहाँ होता है हमारे पास, एक तो होम में भी होता है हमारे पास, पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट नहीं, हाँ यहाँ हमारे पास क्या था, पेज ब्रेक था, तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे पेज ब्रेक। हमारे पास कंटेंट जो होगा वो मुकम्मल एक पेज पर आएगा, फर्स्ट पेज पर आएगा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि अगर इसको चेंज करना चाहें, अपडेट आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ये बता रहा है कि ये रखना चाहते हैं तो ये भी सही है। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट मुकम्मल हेडिंग दे रहा है, ठीक है। इसको मज़ीद आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस किस्म से आ रहा है, ठीक है। टॉपिक, चैप्टर नंबर, टाइप, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, हम इसके फॉन्ट भी बड़े कर सकते हैं, मीन्स इसको हम अपनी मर्जी से, ये देखें इसके फॉन्ट भी बढ़ रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ रहे हैं। इस टेबल में
हमारे पास तमाम के तमाम कंटेंट्स उसमें जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ हो रहे हैं वो होंगे। मीन्स के सबसे पहले मेन हेडिंग आएगी, फिर उसके बाद सब हेडिंग उसकी आ जाएंगी, फिर मेन हेडिंग आएगी, फिर सब हेडिंग आ जाएगी। जिस तरह चैप्टर नंबर 1 है, फिर चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में फिर जितनी हेडिंग्स आ रही हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ऐड टेक्स्ट टू द। अच्छा, सबसे पहले ये बता दूं कि ऐड टेक्स्ट हमारे पास अप्लाई कहाँ होता है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेवल 1, ठीक है। अभी आप लोगों को बताता हूँ कि ऐड टेक्स्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर राइट कर देता हूँ कुछ भी टेक्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा लेवल, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो कंटेंट पर ही लगाएगा। लेवल का जो हमारे पास इफेक्ट है ना, वो कंटेंट पर ही अप्लाई होगा। रेफरेंस, ठीक है। ये लेवल बता रहा है कि मीन्स इसको कितना हमने बोल्ड रखना है, ठीक है। लेवल 1 होगा तो वो बोल्ड होगा। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी जगह एक टेबल क्रिएट करके देता हूँ, ठीक है। इधर ही हम एक टेबल बना देते हैं, इंसर्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेवल हमारे पास क्या होता है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस में आ गया। अब हमारे पास लेवल, लेकिन लेवल नंबर 1 क्या होगा, ठीक है। उसको बोल्ड कर रहे हैं, मीन्स उसमें हमारे पास स्पेस बढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोबारा लेवल नंबर 2 के लिए हम क्या कर देंगे, ये लेवल नंबर 2 हो जाएगा। लेवल नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही इसको नैरो कर देगा। लेवल नंबर 2 देखें, सही है। लेवल 1 है हमारे पास, नेक्स्ट लेवल 2 है, उसके बाद लेवल नंबर 3 है। ये हमारे पास इस पर इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास, उसके बाद है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पर हमारे पास अगर कंटेंट होगा तो कंटेंट को ही अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसको अपडेट कर दे तो वो हमारे पास अपडेशन के लिए अपडेट टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास आ जाता है फुट नोट। अब देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, और हमने क्या करना है, इंसर्ट फुट नोट। तो इधर जैसे ही क्लिक करूंगा, ये सबसे पहले तो फर्स्ट पेज पर आ रहा है फुट नोट कि हाँ हम इसमें कौन सा रेफरेंस देना चाहते हैं, कि हमारे पास ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा कि MS ऑफिस। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि हमारे पास पेज नंबर भी इसको 1 दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फुट नोट भी बता रहा है कि MS ऑफिस से रिलेटेड है। जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा, ठीक है, उसके बाद इस पेज पर मैंने फुट नोट देना है तो फिर इधर आ जाएगा फुट नोट। यानी जो भी पेज मेरे पास सिलेक्टेड होगा वहाँ फुट नोट हमारे पास अवेलेबल होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास फुट नोट, अच्छा फुट नोट पर इफेक्ट भी हैं कुछ, मैं आपको इफेक्ट भी बता देता हूँ कि हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहे हैं। फुट नोट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट कौन सा होना चाहिए, नेक्स्ट फुट नोट भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रीवियस फुट नोट, यानी पहले वाला कौन सा फुट नोट था वही का वही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देगा, ठीक है। प्रीवियस फुट नोट, ये देखिए मेरे पास MS ऑफिस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास प्रीवियस फुट नोट पर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट है, नेक्स्ट फुट नोट कौन सा है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है, प्रीवियस एंड नोट, नेक्स्ट एंड नोट। अच्छा, फुट नोट और एंड नोट का आपको बता दूं, ये हमारे पास एंड नोट होता है जब हम पेज को एंड कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जिस ऐसे जर्नल तो हमारे पास नंबर्स भी आ जाते हैं, हम अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन वैसे बेसिकली जर्नल हमारे पास नंबर्स ही होते हैं। एंड नोट, फुट नोट ये होता है कि कोई मैसेज आप शो कराना चाहते हैं
कि अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज शो कराना चाहते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन यूज़ होते हैं, और तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मीन्स कि आप मैसेज शो कराएंगे। उसके बाद है इंसर्ट एंड नोट। अगर आप एंड नोट कराएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स के लास्ट पर भी आएगा। फुट नोट होता है आपके पेज के लास्ट पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एंड नोट को हम क्या कर देते हैं, इसको ये देखें। अब हमारे पास एंड फुट नोट और एंड नोट, फुट नोट होगा हमारे पास पेज के लास्ट में आएगा, ठीक है, और एंड नोट क्या होगा हमारे पास बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में आएगा, कि हमारे पास जहां डॉक्यूमेंट्स एंड हो रहा है वहां हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद है शो नोट्स। अब देखें हमने कौन कौन से नोट शो कराए हैं, वो हमें वो एक्सप्लेन करा देगा कि हमारे पास कौन कौन से। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शन भी दे रहा है व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। तो हम एंड नोट पर क्लिक करेंगे तो हमें एंड नोट बताएगा, ये एंड नोट है, और जब हम फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें फुट नोट बताएगा कि हमारे पास फुट नोट कहाँ कहाँ है। ये देखें कर्सर पहले से ही फुट नोट पर मौजूद है। तो व्यूअर्स, आई थिंक कि आप लोगों को आज की वीडियो का लेक्चर जो है समझ भी आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, काइंडली आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, and it's my pleasure. I would like to solve all the types of these question for you. Okay viewers, thanks. Kindly subscribe the channel and share the video if you like it. Thanks.